हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं SKMU यूजी सेमेस्टर 5 सेशन है 23-27 मेजर 9 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे सेट 1 को और इसका एग्जाम होने वाला है आप लोगों का 19 सितंबर को। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और देखते हैं मेजर 9 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आज हम देखेंगे SKMU सेमेस्टर 5 23-27 के स्टूडेंट के लिए मेजर 9 पॉलिटिकल साइंस का सेट 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदेश नीति क्या है? व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी? विदेश नीति वह नीति है जिसके माध्यम से कोई देश दूसरे देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, राजनयिक एवं सुरक्षा संबंधों को निर्धारित और संचालित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना होता है। विदेश नीति वह नीति है जिसके माध्यम से कोई देश दूसरे देशों के साथ अपने राजनीतिक, आर्थिक, राजनयिक एवं सुरक्षा संबंधों को निर्धारित और संचालित करता है। इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय हितों की रक्षा और उन्हें बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय हित से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल इंटरेस्ट? राष्ट्रीय हित से तात्पर्य उन लक्ष्यों और हितों से है जिन्हें कोई देश अपनी सुरक्षा, विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानता है। विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा और पूर्ति करना होता है। राष्ट्रीय हित से तात्पर्य उन लक्ष्यों और हितों से है जिन्हें कोई देश अपनी सुरक्षा, विकास और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण मानता है। विदेश नीति का प्रमुख उद्देश्य राष्ट्रीय हितों की रक्षा और पूर्ति करना होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? इन विच ईयर डिड द सोवियत यूनियन कोलैप्स? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का औपचारिक रूप से अस्तित्व समाप्त हो गया और उसके स्थान पर कई स्वतंत्र गणराज्य अस्तित्व में आए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। 26 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का औपचारिक रूप से अस्तित्व समाप्त हो गया और उसके स्थान पर कई स्वतंत्र गणराज्य अस्तित्व में आए। क्वेश्चन नंबर 4 है, पेरेस्ट्रोइका क्या था? व्हाट वाज पेरेस्ट्रोइका? पेरेस्ट्रोइका मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में शुरू किया गया एक आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य सोवियत व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सुधार तथा उसे अधिक प्रभावी बनाना था। पेरेस्ट्रोइका मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा सोवियत संघ में शुरू किया गया आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार कार्यक्रम था। इसका उद्देश्य था सोवियत व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में सुधार तथा उसे अधिक प्रभावी बनाना। क्वेश्चन नंबर 5 है, शीत युद्धोत्तर काल में किसी एक उभरते शक्ति केंद्र का नाम लिखिए। नेम एनी 2 इमर्जिंग सेंटर ऑफ पावर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा। शीत युद्धोत्तर काल में चीन एक प्रमुख उभरता हुआ शक्ति केंद्र है। अपनी आर्थिक, तकनीकी और सैन्य शक्ति में वृद्धि के कारण चीन का वैश्विक राजनीति में प्रभाव लगातार बढ़ा है। शीत युद्धोत्तर काल में चीन एक प्रमुख उभरता हुआ शक्ति केंद्र है। अपनी आर्थिक, तकनीकी और सैन्य शक्ति में वृद्धि के कारण चीन का वैश्विक राजनीति एवं प्रभाव लगातार बढ़ा रहा। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि है 5 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, विदेश नीति के प्रमुख निर्धारकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। विदेश नीति के निर्धारक वे विभिन्न परिस्थितियां और कारक हैं जो किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक देश की अपनी विदेश नीति बनाते समय अपनी सुरक्षा, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखता है। इसके प्रमुख निर्धारक निम्नलिखित हैं। विदेश नीति के निर्धारक वे विभिन्न परिस्थितियां और कारक हैं जो किसी देश की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। प्रत्येक देश अपनी विदेश नीति बनाते समय अपनी सुरक्षा और आर्थिक विकास और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखता है। इसके प्रमुख निर्धारक निम्नलिखित हैं। पहला है भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल फैक्टर्स। किसी देश की भौगोलिक स्थिति, सीमा, समुद्र, पड़ोसी देश और प्राकृतिक संसाधन उसकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, पड़ोसी देशों के साथ संबंध किसी देश की सुरक्षा नीति को प्रभावित करते हैं। किसी देश की भौगोलिक स्थिति, सीमा, समुद्र, पड़ोसी देश और प्राकृतिक संसाधन उसकी विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, पड़ोसी देशों के साथ संबंध किसी देश की सुरक्षा नीति को प्रभावित करते हैं। दूसरा है आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक फैक्टर्स। किसी देश की आर्थिक स्थिति और व्यापारिक क्षमता उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभाव डाल सकता है।
किसी देश की आर्थिक स्थिति और व्यापारिक क्षमता उसकी विदेश नीति को प्रभावित करती है। मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभाव डाल सकता है। सैन्य शक्ति। देश की सैन्य क्षमता उसकी सुरक्षा और विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार होती है। देश की सैन्य क्षमता उसकी सुरक्षा और विदेश नीति का महत्वपूर्ण आधार होती है। शक्तिशाली सैन्य क्षमता देश को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सहायता करती है और शक्तिशाली सैन्य क्षमता देश को अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में सहायता करती है। चौथा है राजनीतिक व्यवस्था एवं नेतृत्व, पॉलिटिकल सिस्टम एंड लीडरशिप। किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था और उसके नेताओं की विचारधारा विदेश नीति को प्रभावित करती है। अलग अलग नेता अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति अलग दृष्टिकोण अपना सकते हैं। राजनीतिक व्यवस्था एवं नेतृत्व में बताया गया है कि किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था और उसके नेताओं की विचारधारा विदेश नीति को प्रभावित करती है। अलग अलग नेता अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के प्रति अलग दृष्टिकोण अपना सकते हैं। पांचवा है राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय अखंडता को सम्मान की रक्षा के लिए विदेश नीति बनाता है। राष्ट्रीय हित विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। प्रत्येक देश अपनी सुरक्षा, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय अखंडता और सम्मान की रक्षा के लिए विदेश नीति बनाता है। निष्कर्ष में बताया गया है, इस प्रकार विदेश नीति किसी एक कारक से निर्धारित नहीं होती, बल्कि भौगोलिक, आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक और राष्ट्रीय हितों जैसे अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव से बनती है। इस प्रकार विदेश नीति किसी एक कारक से निर्धारित नहीं होती है, बल्कि भौगोलिक, आर्थिक, सैन्य, राजनीतिक और राष्ट्रीय हितों जैसे अनेक कारकों के संयुक्त प्रभाव से बनती है। क्वेश्चन नंबर 2 है सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर कॉजेस ऑफ द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। सोवियत संघ विश्व की एक प्रमुख महाशक्ति था, लेकिन 1991 में इसका विघटन हो गया। इसके पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण जिम्मेदार थे। सोवियत संघ विश्व की एक प्रमुख महाशक्ति था, लेकिन 1991 में इसका विघटन हो गया और इसके पीछे कई राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण जिम्मेदार थे। पहला है आर्थिक संकट। सोवियत अर्थव्यवस्था लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रही थी। उत्पादन में कमी, वस्तुओं की कमी और आर्थिक विकास की धीमी गति से जनता में असंतोष बढ़ा। आर्थिक संकट में था। सोवियत अर्थव्यवस्था लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रही थी। उत्पादन में कमी, वस्तुओं की कमी और आर्थिक विकास की धीमी गति से जनता में असंतोष बढ़ा। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था की कमजोरियां। सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी। राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक भागीदारी की कमी के कारण व्यवस्था के प्रति असंतोष बढ़ता गया। सोवियत संघ की राजनीतिक व्यवस्था अत्यधिक केंद्रीकृत थी। राजनीतिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक भागीदारी की कमी के कारण व्यवस्था के प्रति असंतोष बढ़ता गया। तीसरा है सैन्य खर्च का बोझ। अमेरिका के साथ हथियारों की दौड़ में सोवियत संघ ने बहुत अधिक संसाधन खर्च किए। इससे उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। अमेरिका के साथ हथियारों की दौड़ में सोवियत संघ ने बहुत अधिक संसाधनों का खर्च कर दिया था, जिससे उसकी कमजोर अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ा। चौथा है गोर्बाचेव की सुधार नीतियाँ। मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसी सुधार नीतियाँ शुरू की। इनसे व्यवस्था में खुलापन आया, लेकिन साथ ही सरकार की कमजोरियां और जनता का असंतोष भी अधिक स्पष्ट होकर सामने आया। मिखाइल गोर्बाचेव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसी सुधार नीतियाँ शुरू की थी। ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका, इनसे व्यवस्था में खुलापन आया, लेकिन साथ ही सरकार की कमजोरियां और जनता का असंतोष भी अधिक स्पष्ट होकर सामने आया। चौथा है राष्ट्रवादी आंदोलनों का बढ़ावा। सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ने लगी। कई गणराज्य सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे। सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्यों में स्वतंत्रता की मांग बढ़ने लगी। कई गणराज्य सोवियत संघ से अलग होना चाहते थे। निष्कर्ष में बताया गया है कि इस प्रकार आर्थिक संकट, राजनीतिक कमजोर, सैन्य खर्च, सुधार नीतियाँ और राष्ट्रवादी आंदोलनों ने मिलकर सोवियत संघ के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार आर्थिक संकट, राजनीतिक कमजोरी, सैन्य खर्च, सुधार नीतियां और राष्ट्रवादी आंदोलनों ने मिलकर सोवियत संघ के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्वेश्चन नंबर 3 है शीत युद्धोत्तर काल में अमेरिकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं को समझाएं। एक्सप्लेन द मेजर फीचर ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका विश्व की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक बन गया। इस समय अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अपनी सुरक्षा, आर्थिक हितों और वैश्विक प्रभाव को बनाए रखना था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है।
शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका विश्व की सबसे प्रभावशाली शक्तियों में से एक बन गया। इस समय अमेरिकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य अपनी सुरक्षा, आर्थिक हितों और वैश्विक प्रभाव को बनाए रखना था। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है एक ध्रुवीय प्रभुत्व। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका की वैश्विक शक्ति और प्रभाव बहुत बढ़ गया। इस कारण शीत युद्ध के बाद की प्रारंभिक विश्व व्यवस्था को अक्सर एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका की वैश्विक शक्ति और प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। इस कारण शीत युद्ध के बाद की प्रारंभिक विश्व व्यवस्था को अक्सर एक ध्रुवीय व्यवस्था कहा जाता है। दूसरा है आतंकवाद के विरुद्ध अभियान। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक अभियान शुरू किया। अफगानिस्तान के बाद में इराक अमेरिकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण मुद्दे बने। 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के बाद अमेरिका ने आतंकवाद के विरुद्ध व्यापक अभियान शुरू किया। अफगानिस्तान और बाद में इराक अमेरिकी विदेश नीति के महत्वपूर्ण मुद्दे बने। तीसरा है लोकतंत्र और मानव अधिकार। अमेरिकी विदेश नीति में लोकतंत्र, मानव अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अमेरिका ने कई देशों में इन मूल्यों को बढ़ावा देने की कोशिश की। अमेरिका विदेश नीति में लोकतंत्र, मानव अधिकार और राजनीतिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। अमेरिका ने कई देशों में इन मूल्यों को बढ़ावा देने की कोशिश की। चौथा है नाटो और सहयोगी देशों का महत्व। अमेरिका ने नाटो तथा अन्य सहयोगी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखा। सुरक्षा और सामरिक हितों के लिए इन गठबंधनों का उपयोग किया गया। अमेरिका ने नाटो तथा अन्य सहयोगी देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाए रखा। सुरक्षा और सामरिक हितों के लिए इन गठबंधनों का उपयोग किया गया। पांचवा है चीन और रूस के साथ संबंध। शीत युद्धोत्तर काल में चीन और रूस के साथ अमेरिका के संबंध महत्वपूर्ण रहे। विशेष रूप से चीन के आर्थिक और सैन्य उदय तथा रूस के साथ सुरक्षा संबंधी मतभेद अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे बने। शीत युद्धोत्तर काल में चीन और रूस के साथ अमेरिका के संबंध महत्वपूर्ण रहे। विशेष रूप से रूस से चीन के आर्थिक और सैन्य उदय तथा रूस के साथ सुरक्षा संबंधी मतभेद अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख मुद्दे बने। निष्कर्ष इस प्रकार शीत युद्धोत्तर अमेरिकी विदेश नीति में वैश्विक नेतृत्व, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, लोकतंत्र एवं मानव अधिकार, नाटो और प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध प्रमुख रहे। निष्कर्ष में बताया गया है कि इस प्रकार शीत युद्धोत्तर अमेरिकी विदेश नीति में वैश्विक नेतृत्व, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान, लोकतंत्र और मानव अधिकार, नाटो और प्रमुख शक्तियों के साथ संबंध प्रमुख रहे। अब हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि है 15 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है विदेश नीति का अर्थ, प्रकृति एवं प्रमुख निर्धारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। विदेश नीति का अर्थ, प्रकृति एवं प्रमुख निर्धारकों का विस्तार से वर्णन करना है। एक्सप्लेन द मीनिंग, नेचर एंड मेजर डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 2 है शीत युद्ध के अंत एवं सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारणों का विस्तार से व्याख्या कीजिए। शीत युद्ध के अंत एवं सोवियत संघ के पतन के प्रमुख कारकों की विस्तार से वर्णन करना है। एक्सप्लेन द मेजर कॉजेस ऑफ द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एंड द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। 15 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है, इसीलिए आंसर को थोड़ा बड़ा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है शीत युद्धोत्तर काल में अमेरिकी विदेश नीति के प्रमुख मुद्दों एवं प्रमुख विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द मेजर इश्यूज एंड फीचर्स ऑफ यूएस फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। क्वेश्चन नंबर 4 है शीत युद्धोत्तर काल में रूसी विदेश नीति की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रमुख मुद्दों की विस्तार से चर्चा कीजिए। शीत युद्धोत्तर काल में रूसी विदेश नीति एवं उसके प्रमुख विशेषता क्या है एवं उनके प्रमुख मुद्दों का विस्तार से चर्चा करना है। डिस्कस द मेजर फीचर्स एंड इश्यूज ऑफ रशियन फॉरेन पॉलिसी इन द पोस्ट कोल्ड वॉर पीरियड। क्वेश्चन नंबर 5 है शीत युद्धोत्तर युग में उभरते शक्ति केंद्रों तथा बदलती वैश्विक शक्ति व्यवस्था का विश्लेषण कीजिए। शीत युद्धोत्तर युग में उभरते शक्ति केंद्रों तथा बदलती वैश्विक शक्ति व्यवस्था का विश्लेषण करना है। एनालाइज द इमर्जिंग सेंटर्स ऑफ पावर एंड द चेंजिंग ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर इन द पोस्ट कोल्ड वॉर ईरा। तो ये है कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेमेस्टर 5 मेजर 9 पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।